हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आज मैं एक जो टॉपिक लेकर आई हूँ, इट इज़ सो सिंपल, इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ न्यू भी सीखने को मिलेगा। ऐसे ही मत सोच लेना कि इजी टॉपिक है, नया भी कुछ ज़रूर मिलेगा आपको सीखने को। प्लीज़ बी विद मी टिल द वेरी एंड। तो जो मैं आज बताने जा रही हूँ दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दिस हम यूज़ करते हैं कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर हमारे बिल्कुल पास है, उसके लिए हम लगाते हैं दिस। कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमसे फार है, हमसे दूर है, तो हम लगाते हैं उसके लिए दैट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, 2 3 4 5 और सो मैनी, देन वी विल यूज़ दीज पास के लिए। अगर वो चीज़ वन से ज़्यादा है, मैनी है, लेकिन वो हमसे दूर है, तो उसके लिए लगाते हैं दोज। सपोज़ एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं, छोटी सी बात ले लेते हैं। कोई बच्चा है, छोटू नाम रख देते हैं उसका, छोटू। छोटू अपनी मम्मी का बहुत कहना मानता है, मम्मी का भक्त है, सारे काम करता है। मम्मी उसकी बोलती है, छोटू ज़रा मेरा मोबाइल देना। छोटू कहता है, वेयर्स योर मोबाइल मम्मा। वो रखा, मम्मी ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके बोलती है, वो शायद दैट इज़ ऑन द टेबल, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। तो मोबाइल के लिए मम्मी ने यूज़ किया दैट, क्योंकि वो बता रही है कि मोबाइल दूर रखा है, सामने वाली टेबल पे थोड़ा सा दूर रखा है, दैट इज़ माई मोबाइल। छोटू वहाँ जाता है, मोबाइल उठाता है और बोलता है, मम्मी दिस इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ नॉट योर्स। मीन्स अब मोबाइल उसके हाथ में है, उसके बहुत करीब है मोबाइल, तब वो कह रहा है दिस इज़ नॉट योर्स, क्योंकि वो पास में है, तो इसलिए उसने दिस का यूज़ किया। मम्मी को वो दूर लगा, मम्मी ने दैट का यूज़ किया। अब मोबाइल को वहीं छोड़कर छोटू आ जाता है मम्मी के, जैसे कि मम्मी की हैबिट है, वो समझता है मम्मी की हैबिट को और मम्मी के आसपास ही देखता है। तो मम्मी ने क्या किया हुआ था, मम्मी मोबाइल को अपने कपड़ों से कवर करके बैठ गई थी, तो छोटू ने वहीं पे फाइंड आउट किया और बोला, मम्मी दिस इज़ योर मोबाइल। अब मोबाइल छोटू के फिर से पास में है, तो छोटू ने फिर से उसके साथ दिस का यूज़ किया, मम्मी दिस इज़ योर मोबाइल, दैट वाज नॉट योर मोबाइल, वो आपका मोबाइल नहीं था, दैट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दैट, और अगर वो 2 या 3 4 वन मोर देन वन चीज़ें होती तो लगाते दोज दूर के लिए और पास के लिए दीज। थोड़े से एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दिस इज़ अ बॉल, ये एक बॉल है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, पास में है, तो हमने दिस का यूज़ किया, दिस इज़ अ बॉल। यहाँ पर मोर देन वन है, वन से ज़्यादा है, तो दीज आर बॉल्स, हमने दीज का यूज़ किया है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, कोई परेशानी नहीं है समझने में, बहुत ही इजी है। फिश वन है तो यूज़ करते हैं दिस का, दिस इज़ अ फिश। फिश मोर देन वन है, वन से ज़्यादा है, तो यूज़ करेंगे दीज का, दीज आर फिश। फिश का प्लूरल, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है फिश के प्लूरल के लिए, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फिश का प्लूरल फिश भी होता है और फिश का प्लूरल फिशेस भी होता है। फिशेस कहाँ पर होता है, कुछ कंडीशन से फिशेस वहाँ होता है जहाँ अगर हम फिश की एक ही कास्ट की या एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर फिश लगाएंगे, और वैराइटीज़ हैं वहाँ पर फिशेस की, सो मैनी स्पीशीज़ आर देयर या मोर देन वन स्पीशीज़ आर देयर, तो हम वहाँ पर फिशेस लगाएंगे। अगर एक ही तरह की फ़िश है तो फिश, और अगर बहुत टाइप्स होते हैं ना फिश की, बहुत सारी फिशेस होती हैं, तो वहाँ पर फिशेस लगाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। मैंगो वन है तो दिस इज़ अ मैंगो। मैंगो मोर देन वन है तो दीज आर मैंगोज। मैंगोज का प्लूरल होगा MANGOES, ई लगेगा यहाँ पर। दिस इज़ अ काइट एंड दीज आर काइट्स। काइट्स आर 3 मोर देन वन, दैट्स वाई वी यूज़ दीज आर काइट्स। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस दैट एंड दोज के। दैट इज़ अ ग्लास। एक बात और, जब हम
प्लूरल बनाएंगे, जब हम दैट का प्लूरल दोज लगाएंगे, और ये दैट का जो दूर के लिए हम दोज यूज़ करते हैं, दिस इज़ द प्लूरल ऑफ दैट। एंड जो दिस के साथ हम दीज का यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द प्लूरल ऑफ दिस, दीज इज़ द प्लूरल ऑफ दिस। तो दीज दूर के, दीज पास के लिए ही करेंगे दीज का यूज़, बट वो दिस का प्लूरल होगा। तो दोज आर ग्लासेस, जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इस आ को हम रिमूव कर देंगे, आ को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आ का एक मीनिंग भी होता है, आर्टिकल के साथ साथ इट हैज़ अ मीनिंग एक, इसका मीनिंग एक होता है जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। तो दोज आर ग्लासेस, तो यहाँ पर मोर देन 1 ग्लासेस हैं, 3 ग्लासेस हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज आर ग्लासेस। ग्लासेस का जब प्लूरल बनाएंगे तो ES लगाते हैं। दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन, सिंगुलर पेन के लिए हमने दैट यूज़ किया है, और जो कि दूर है, दूर, ये मैंने दूर बनाया है थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट मुझे पता है आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि आपको समझ आए, तो आपके लिए मैंने ड्राइंग की है ये। दोज आर पेन्स, तो यहाँ पर हमारे पास मोर देन 1 पेन है, तो हमने पेन्स लगाएंगे, दोज आर, और दोज का यूज़ करेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा पेन हो गए हैं। दैट इज़ अ कैट, ये एक कैट है, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। दैट इज़ अ कैट, एक कैट है। दैट का जो मीनिंग होता है वो वह होता है, वह, हम बोलते वो हैं, बोल देते हैं वो पड़ा मेरा मोबाइल, वो रखा मेरा मोबाइल, बट वो वह होता है यहाँ पर, वह। और जो प्लूरल में होता है दोज, उसका मतलब होता है वे, जो हम वो बोलते हैं, दिस इज रोंग, वे और वह। 1 कैट थी तो हमने दैट लगाया क्योंकि कैट दूर है। दोज आर कैट्स, वो कैट्स हैं, ये बहुत सारी कैट्स हैं, 1 मोर देन 1 है। दैट इज़ अ नाइफ, यह एक चाकू है, वह, सॉरी, दैट का मीन्स वह, दूर की बात है, वह एक चाकू है। और दोज आर नाइव्स, नाइव्स का, नाइफ का प्लूरल जब हम F रिमूव करते हैं तो उसकी जगह IVES लगाते हैं, I तो लगा हुआ था, VES लगाते हैं, F को रिमूव कर देते हैं, VES लगाते हैं। दोज आर नाइव्स, वो नाइव्स हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी हम देख लेते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल, हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए क्या रिमूव करते हैं और क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सी सम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। एक बात हमेशा याद रखना कि जो हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं ये सिर्फ नाउन वर्ड्स का ही बनाते हैं, कभी भी एडजेक्टिव या वर्ब्स या ऐसा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिर्फ नाउन का ही बनाते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर 1, प्लूरल मोर देन 1, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं। काफ, काव्स, जहाँ पर हम F लास्ट में F होता है वहाँ पर हम F को रिमूव करके VES लगा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज। वाइफ, वाइव्स, लीव, लीव्स, स्पेलिंग पे ध्यान रखना, और हो सके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखे हैं, इनको लर्न भी कर लेना, आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। लीफ, लीव्स। टोमेटो, टमेटोज, TO है, TOES, जहाँ पर वाउल साउंड होती है लास्ट तो वहाँ पर ES लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हीरो, हीरोज। माउस का बिल्कुल डिफरेंट है, माउस का माइस, MICE, माइस। माइस मीन्स एक माउस और माइस मीन्स बहुत सारे माउस, तो उनको माइस बोला जाएगा। फुट, फीट। मैन, मैन, सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, वैसे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी फ़र्क है। मैन को हम मैन बोलते हैं, और ये वाला जहाँ ई लग जाता है वहाँ पर हम इसकी साउंड थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, मैन या मैन बोला जाता है, लेकिन जनरली करते नहीं हैं, डिफ्रेंशिएट सेम ही बोल देते हैं, मैन, मैन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। ऐसे ही वुमेन का भी होता है, वुमेन, और उसका जो बन जाता है WOMEN, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको कहते हैं विमेन, विमेन, नॉट वुमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विमेन, और जो उसका ये होगा सिंगुलर, उसका होगा वुमेन, वुमेन, विमेन। मैन, मैन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। कई बच्चे आते हैं मेरे पास, चिल्ड्रन में भी एक और एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस, बहुत सारा, ये तो मतलब काउंटलेस हो गया ना, काउंट ही नहीं किया जाएगा, कितने ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और नाउन मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, एक से ज़्यादा, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, कभी भी इसमें एस मत लगाना, चिल्ड्रंस मत करना। टूथ, टीथ।
ऑक्स, ऑक्सन। अब ये कुछ डिफरेंट टाइप से बने हुए हैं, इसमें en लगा है, ऑक्स में ऑक्सन। स्टोरी, स्टोरीज, वाई हटाकर वही वाला सेम आ गया IES। आर्मी, आर्मीज, वाई रिमूव कर दिया, IES लगा दिया। फोटो, फोटोज, सिर्फ S लगेगा फोटो में, फोटोज। सन इन लो, ये बीच में हाइफन लगाना जरूरी होता है सन इन लो में, जैसे कि मैंने लगाया है सन इन लो, तो सन्स इन लो करेंगे। इनमें या लो में S नहीं लगेगा, सिर्फ सन, सिस्टर्स, मदर्स, फादर्स, जो भी हम इन लो बोल रहे हैं वहाँ पर S लगेगा। सन्स इन लो, सिस्टर्स इन लो, मदर्स इन लो, फादर्स इन लो, लाइक दिस। शीप, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल बनाते ही नहीं हैं, जैसे कि शीप का शीप ही रहेगा, फूड का फूड ही रहेगा, फूड फूड। डाइस, डाइस ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कहीं कहीं प्लूरल बनता है और कहीं कहीं नहीं भी बनता, जैसे कि मैंने अभी फिश का एग्जाम्पल दिया था। और हेयर का, जैसे हेयर का हेयर ही रहता है, लेकिन कई बार हमें अगर काउंट करते हैं हेयर को, 2-3 बाल एक साथ मिल जाते हैं, उनको काउंट कर लिया, तब हम वहाँ हेयर्स लगा सकते हैं और वहाँ आर भी लगा सकते हैं हेयर के लिए। अदरवाइज हेयर के साथ ऑलवेज वी यूज ओनली इज और वॉज, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेट्स सी टुडेज प्रोवर्ब। तो आज की प्रोवर्ब है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच मीन्स, एन एम्प्टी वेसल का मतलब होता है खाली बर्तन। वेसल का मतलब बर्तन से होता है, कोई भी बर्तन। एम्प्टी, वैकेंट। साउंड्स मच, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। कई बार कह देते हैं कि खाली है ना इसलिए बोलता ही रहेगा, खाली बर्तन बोलते ही बहुत ज़्यादा है। किसी को एग्जाम्पल के तौर पे कह देते हैं, कोई घर में परेशान कर रहा है, बोले जा रहा है, मतलब उसकी एक हैबिट है ज़्यादा बोलने की, तो उसको कह देते हैं कि काम धाम तो कुछ है नहीं, बस बोलता ही रहेगा, जैसे कि खाली बर्तन बहुत बजते हैं। तो इस तरह से अधजल गगरी छलकत जाए, जो इसका प्रोवर्ब मीनिंग है दैट इज अधजल गगरी छलकत जाए, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। साउंड, एम्प्टी वेसल सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, साउंड्स सिंगुलर वर्ब, जब सिंगुलर वर्ब होती है तो एस वहाँ लगता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो एस प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है, और सब्जेक्ट प्लूरल होती है तो एस रिमूव कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन, द यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। कीप शेयरिंग माई वीडियोज and keep liking my videos. If you have any query, you can ask through comment section below. I will be back soon with a new lesson. Till then, take care of you and bye.